नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव रेल जोन। तो कैसी है अपनी लव रेल जोन फैमिली और आपका दोस्त, मैं हूं अभिषेक मल्होत्रा, आपका होस्ट। तो गाइस आज हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली जंक्शन से लेकर अमृतसर तक। तो मैंने ये पहले ही पोल डाल दिया था इंस्टाग्राम पे भी और अपना यूट्यूब के चैनल पे भी डाल दिया था मैंने कि एक जर्नी हम करने वाले हैं। तो मैंने ट्रेन का भी पोल डाला था, तो 3 ट्रेन डाली थी इसमें मैंने। तो काफ़ी लोगों के बहुत सही भी आए हैं, कुछ के गलत भी आए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट अंदर जाके कौन सी ट्रेन है। तो दिल्ली जंक्शन की मैं बात करूँ तो ये ओपन हुआ था 1864 में और इलेक्ट्रीफाइड हुआ था हमारा ये 1967 में और रीबिल्ड हुआ था 1903 में। ये थी इसकी जानकारी। और यहाँ पर है 16 प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन की बात करें, यहाँ पर 54 ट्रेन हॉल्ट करती है, अपना टर्मिनेट करती है और ऑरिजिनेट होती है। 56 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट करती है। तो चलते हैं, हमारी ट्रेन जो है 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। हमारी ट्रेन जो कि आ रही है सियालदा से और अमृतसर जाती है, उसका नाम है जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। तो चलते हैं, आगे जाते हैं, आपको ट्रेन नंबर बताते हैं और 11 नंबर प्लेटफॉर्म में हमारी ट्रेन आएगी। उसके बाद देते हैं ट्रेन की टिकट। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अब ट्रेन नंबर की बात करते हैं। तो हमारी ट्रेन का नंबर है 12379 जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, जो कि सियालदा से आके अमृतसर जाती है। और यहाँ पर उसका पहुँचने का टाइम है 9:05 का और यहाँ चलने का टाइम है उसका 9:15 का, मतलब 9:15 का। तो हमारी जो जर्नी होने वाली स्लीपर क्लास में होने वाली है। तो हमारा कोच नंबर है S11। तो ये है दिल्ली जंक्शन। और दिल्ली जिस जगह पे आपने मेरे इंट्रोडक्शन देखा अभी, वो हमारा पुरानी दिल्ली का सेकंड गेट है, जो कि बहुत कम लोग यहाँ से एंटर करते हैं। मेन गेट पीछे की तरफ है, जो आप पीछे देख रहे हो, वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पड़ता है और ये पड़ता है 1A और 1-2 के आसपास, जहाँ से हम एंटर किए हैं। तो 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और ट्रेन अभी आएगी, इसको अराइवल लेते हैं और देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव इसका लग के आता है। और इसकी रफ्तार रहेगी 130 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। और इसके स्टेशन जो आएंगे, जिसके हॉल्ट है अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, ब्यास एंड अमृतसर, ओनली 4 हॉल्ट्स। तो इतनी बढ़िया ट्रेन है ना ये, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। और काफ़ी सारी क्रॉसिंग और ओवरटेक देखने को मिलेंगे हम लोगों को, और काफ़ी ब्रिज भी आएंगे, रिवर्स भी आएंगे, सब कैप्चर करेंगे और इन्जॉय करते 130 की रफ्तार को। और इसके बाद लेते सीधा अराइवल। तो गाइस जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। एक्चुअली मैं इस गेट से बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। जब हम लोग 2004 में हम पूरी फैमिली ट्रैवल करते थे जम्मू की तरफ, तो हमारी ट्रेन मोस्टली उस टाइम संपर्क क्रांति चलती नहीं थी, तो हम लोग ट्रैवल करते थे जम्मू मेल से। तो उस टाइम पे ये जो गेट पड़ता है सेकंड गेट, वहाँ पर पड़ता था 1A प्लेटफॉर्म नंबर और 1। तो वही कन्फ्यूजन मुझे हो गई। तो अब ये जो है प्लेटफॉर्म 16 हो गया और उधर की तरफ 1 हो गया, जो मेन गेट है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, जो मेन गेट है आपका ओल्ड दिल्ली का, तो वहाँ से पड़ेगा 1 नंबर प्लेटफॉर्म और यहाँ से पड़ेगा 16 नंबर प्लेटफॉर्म। हमारी ट्रेन 11 नंबर पे आएगी। तो चलो लेते हैं अराइवल, उसके बाद बताता हूँ कि पुरानी दिल्ली जंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ट्रेन चलने टाइम बताते हैं जंक्शन क्यों बोलते हैं। तो गाइज ये है हमारा कुछ फुटओवर ब्रिज से नज़ारा। तो वो सामने है हमारा पुरानी बिल्डिंग जो है। तो आप ये देख लो, स्टेशन को बने हुए ना ओपन हुए ऑलमोस्ट 158 ईयर्स हो गए। इतना पुराना ये स्टेशन है। तो देखो इसकी हालत। बाकी अब पहले से बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है ये, पहले इतना मेंटेन नहीं था, बट अब ये बहुत मेंटेन है। और यहाँ से 4 तरफ की तरफ लाइनें जाती हैं। तो कि इसको जंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है हमारी गाज़ियाबाद की तरफ, जो कि फिर वो वेस्ट और सारा पूरा कवर करता है। तो पूरा ईस्ट और वेस्ट पूरा कवर करेगा, तो इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। और एक लाइन जाती है हमारी न्यू दिल्ली, मथुरा, आगरा की तरफ, जो इधर की तरफ पड़ता है। ठीक है। और एक हमारी लाइन जाती है रेवाड़ी की तरफ, जो कि यहाँ से तरफ पड़ेगा। और एक जाती है हमारी मेन पंजाब की तरफ, पानीपत अम्बाला वाली लाइन। 4 जगह से कनेक्ट करता है ये। तो आपको यहाँ से चारों तरफ की ट्रेनें मिल जाएंगी, तो इसलिए इसको दिल्ली जंक्शन बोला जाता है। ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली जंक्शन। तो हम बढ़ रहे हैं 11 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये हमारी चाहिए थी जम्मू मेल एक्सप्रेस खड़ी है, जो उसके रिक्स खड़े हैं। तो अभी इतना शांत है, सामने एक DMU की अराइवल हो रही है। तो चलो अब लेते हैं ट्रेन का अराइवल। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी स्टेशन के बारे में। अब ट्रेन का लेते हैं अराइवल। तो गाइस ये हमारी ट्रेन का हो रहा है अराइवल, जो कि 9:12 पे इसने प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो गई थी। इसकी 9:04 पे अनाउंसमेंट हो गई थी। बट चलो ट्रेन को आने में टाइम तो लगता ही है। तो आपके सामने लोकोमोटिव आ रहा है, मेरे को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। WAP 7 आ रहा है आपके सामने।
हमारी जलियांवाला बाग एक्सप्रेस को लेकर। तो ये है हमारी जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। ये रहा हमारा हावड़ा शेड का G7586 जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। तो ये आ गया आपके सामने HA1, जिसका एक ही कोच लगता है हमारे इसमें, फर्स्ट एसी का। और फिर आएगा सेकंड एसी, उसका भी एक ही कोच लगता है इसमें। तो ये आपके सामने आ गया सेकंड एसी। अब आएंगे इसमें 3 थर्ड एसी के कोच, जो आपके सामने ये आ रहा है थर्ड एसी का कोच। तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, B1 आ गया, देन इसके पीछे B2, देन B3। ये आ गया B2। ये आ गया B3। सॉरी, इसमें 4 कोच होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारी पेंट्री कार है। तो थर्ड एसी में हमारे 3 ही कोच है। और ये आगे स्लीपर के, जो कि हमारा S11 है। तो ये आ गया S1। तो चलिए अब चलते हैं कि सीधा डिपार्चर लेंगे ट्रेन का। तो हमारा है S11 कोच। चलिए सीधा मिलते हैं आपको इसके डिपार्चर का। काफ़ी क्राउड आ रहा है। हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 5-6 मिनट लेट हो गई है, क्योंकि यहाँ से लोगो पलट भी चेंज होगा, पानी ही भरा जाएगा यहाँ पर ट्रेनों में। तो सियालदह से गाड़ी आ रही है चल के, तो थोड़ा तो साफ सफाई बनती है। काफ़ी पब्लिक उतरी है यहाँ पर और काफ़ी चढ़ी भी है। तो सीधा बस जैसे डिपार्चर स्टार्ट होता है, डिपार्चर दिखाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं इसकी 130 की ताबड़तोड़ स्पीड। तो चलते हैं, इसका डिपार्चर भी लेते हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। ऑलमोस्ट 5-10 मिनट लेट ही हो गई है, बट अभी टाइम कवर कर लेगी। 130 की स्पीड है, तो मज़ा आएगा इसकी ताबड़तोड़ स्पीड के अंदर। तो हाँ जी, चलें रफ्तार से। तो चलते हैं, डिपार्चर लेते हैं और फटाफट आगे की ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो गाइस, अपना डिपार्चर स्टार्ट हो गया है ओल्ड दिल्ली से, जिसका स्टेशन कोड है DLI। और हमारी जर्नी अमृतसर तक होने वाली है, जिसका स्टेशन कोड है ASR। तो ये ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक की जो हमारी ट्रैवल हार्स है, वो लेती है 6.5 घंटे। 6 घंटे 35 मिनट, 6 hours 35 minutes ये पूरे ट्रैवल का लेगी। और बहुत कम स्टॉप है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी ताबड़तोड़ 130 की जर्नी में। तो हैशटैग चलेंगे रफ्तार से। दो डिपार्चर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा जंक्शन है। तो अभी कुछ 2-3 किलोमीटर तक गाड़ी 10 की स्पीड में ही चलेगी। तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करें। हमारा कोई बहुत पीछे है। और इसमें बता दूँ, सेकंड सीटिंग के 3 कोच लगते हैं जो हमारे पीछे हैं। और इसमें लगते हैं 2 EOG, जो कि जनरेटर कार होते हैं, जो गाड़ी को पावर सप्लाई करते हैं। और टोटल कोच जो ब्रेक्स हैं हमारे, वो 22 कोच लगते हैं इसके। तो पूरी फुल लेंथ ट्रेन है ये। एक पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की जितनी लेंथ होती है LHP की, तो 22 कोच है। प्लेटफॉर्म नंबर 11 को। और ये आ गया हमारा दिल्ली जंक्शन। बाय बाय, सी यू सून। हमारे इसमें दुरंतो के कुछ डिलीवरी इसमें अटैच्ड है, जो कि आगे है। बाकी सीधा आपको मिलूँगा दिल्ली क्रॉस करने के बाद, क्योंकि थोड़ा जानते हैं हम दिल्ली के बारे में, यहाँ क्या एरिया अच्छे नहीं। तो गाइस, हम लोग ट्रेन में बोर्ड हो गए हैं। अभी ट्रेन दिल्ली हल्का हल्का स्पीड में दिल्ली क्रॉस कर रही है। तो जो मैं अपनी सीट दूँ, मेरी एक सीट है लोअर बर्थ और एक है मिडिल बर्थ, जिनकी जर्नी सब बैठ के करेंगे मोस्टली। तो इसमें काफ़ी लोग सियालदह से आ रहे हैं, जो काफ़ी गाड़ी मोस्टली अम्बाला खाली हो जाएगी।
तो मुझे साइड डबल मिल जाएगी तो बेस्ट है, अपना मजा के बैठ जाऊँगा मैं, तो वहाँ से इसको एंजॉय करेंगे। बाकी जैसी ट्रेन थोड़ी स्पीड में आती है तो आगे दिखाते हैं प्रोसेसिंग क्रॉसिंग का, ओवरटेक्स का और स्टेशन का। अब तो स्टेशन से इसके मिलेंगे कि गाड़ी बहुत तेज़ चलने वाली है और बहुत कम स्टॉप होगा, तो समझ सकते हो कि क्या मज़ा आने वाला है। मैं बैठा हूँ साइड में विंडो पे और एक फ्रेंड बैठा है, तो अपन लोग काम गेट पे रहता है तो हम जरा गेट से एक्सप्लोर करेंगे। और सीट दिखाने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट मैं सारी इसमें दिखाते हैं क्योंकि 3 साइड में एक लोअर मिडल और अपर होती है, और एक पीछे मेरे मिडल है, नीचे लोअर, और ये होती है साइड लोअर साइड अपर। बता चुका हूँ ऑलरेडी कितनी बार। तो बाकी ट्रेन थोड़ा पिकअप उठाया, ये सब्जी मंडी क्रॉस कर रही है, उसके बाद सीधा मिलते हैं श्री शक्ति की क्रॉसिंग। गाइस मैं सोच रहा था श्री शक्ति दिखाने के लिए, श्री शक्ति तो हमें यहीं मिल गई, तो वो उसका लोगो निकल के WP7, तो ये देखो आप श्री शक्ति। WP7 लगा हुआ था श्री शक्ति के अंदर, ये कटरा से आ रही है और दिल्ली पहुंच रही है। श्री शक्ति है। अब जो अगली क्रॉसिंग आएगी वो आपको दिखाते हैं। हमारी ट्रेन कर्व ले रही है अपने मेन रूट पानीपत अम्बाला लाइन पे, और जैसे दिल्ली क्रॉस करेंगे हमारी स्पीड डबल हो जाएगी, और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है जो हमारी रेवाड़ी लाइन जा रही है। शक्तिमान स्पॉटेड WAG12, जो कि हमारा मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है इंडिया का, इलेक्ट्रिक लो। डीजल का भी शक्तिमान अलग है, बट ये था हमारे इलेक्ट्रिक, हमारी गाड़ी के लूप लाइन से निकाला है। अब आपको दिखाऊंगा मैं झेलम एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, जो कुछ ही देर में होने वाली है, तो मज़ा आएगा। झेलम एक्सप्रेस क्रॉसिंग, उसके बाद शताब्दी आएगी, फिर गरीब रथ आएगी, फिर शताब्दी आएगी, बहुत सारी ट्रेनें आने वाली है। तो गाइस बने रहिए, मज़ा आने वाला है। झेलम लेट हो तो अभी एक झेलम नहीं आई है, तो देखते हैं अगली झेलम आ जाए, शताब्दी पहले आ गई। और आ गई अपनी गाड़ी औकात पे, हो गया स्पीडी एक्शन स्टार्ट। अभी दिल्ली क्रॉस नहीं हो भाई साहब, तो ये साल है, अभी दिल्ली क्रॉस होते ही तो भागेगी ये। पानीपत स्केप, सोनीपत स्केप, कुरुक्षेत्र, करनाल, किसी को नहीं छोड़ना। तो लीजिए, इसी के साथ आपको मिलता है बादली का स्केप। नरेला है, नरेला है बादली, नरेला बादली है भाई, मैं सही था। देख रहे एक्शन, तो ये आ गई हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस, अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की सबसे फर्स्ट गरीब रथ यही थी, यही है, मतलब जो सामने आ रही है पहली गरीब रथ यही चलाई गई थी, जो अमृतसर से सहरसा की तरफ जाती है। वहाँ भी क्रॉसिंग देख रहे हैं गरीब रथ एक्सप्रेस की, और ट्रैक पे बहुत काम चल रहा है, गाड़ी स्लो हो गई है। आप पीछे एक खंभे देख सकते हैं,
तो लास्ट 2 किलोमीटर से गाड़ी सारी गाड़ी स्लो ही जा रही है, तो तभी आजकल गाड़ी इस रूट पर लेट हो रही है कुछ। और जेएलएम का अभी तक कुछ आता पता नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में चेक करते हैं जेएलएम कहाँ पहुँचे, क्योंकि ये जेएलएम के दोनों गाड़ी बाद आती है। ये थी हमारी इंडिया की फर्स्ट गरीब रथ एक्सप्रेस अमृतसर सहरसा। गाइस अपनी ट्रेन चल रही है 130 की रफ्तार पे। मैंने मीटर में चेक किया और अभी हमारी क्रॉसिंग होने वाली किसी गाड़ी से, तो देखते हैं शताब्दी है, शताब्दी है या जेएलएम एक्सप्रेस है। ये भी हमारी अमृतसर शताब्दी 130 अमृतसर शताब्दी। और जेएलएम के पीछे चलिए और अगर हमारा मेरे को ओवरटेक कितना जल्दी एक्सप्रेस का देखते सोनीपत मिलती है, आगे मिलती है। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। बट ये थी हमारी अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी 130 की रफ्तार, दोनों गाड़ी चल रही है, तो मज़ा आ रहा है। लो जी 130 की रफ्तार में सोनीपत का स्किप 130 की रफ्तार पे, और आगे इस मालका में मिलेगी हमें गीता जल्दी एक्सप्रेस को ओवरटेक।
अपने स्लीपर कोच की हालत, टीटी साहब भी आ चुके हैं और थोड़ी देर में हमें स्किप करना है जस्ट पानीपत। तो आप देखिएगा पानीपत का स्किप जो कि कुछ ही सेकंड में आने वाला है। 100 किलोमीटर या 110 की स्पीड में पानीपत की स्किप मारेगी। गाड़ी स्लो तो हो रही है बट देखते हैं पानीपत का स्किप। जैसा कि हम लोग जानते हैं पानीपत हमारा हरियाणा में पड़ता है और किस चीज़ के लिए फेमस है हम ये भी जानते हैं। तो प्लेटफॉर्म से लेके पानीपत का स्किप। पानीपत जंक्शन। स्पीड में हमने क्लिक किया 80-90 की गाड़ी आ रही है जो कि इसका हार्ट पानीपत में आई थिंक फजली का इसमें सारी जो इंटेंसिटी है। तो चलिए कैप्चर करते हैं इस गाड़ी को। ये थी हमारी फजली का दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। थोड़ी देर में मिलेगी हमारी अमृतसर नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस। इस रूट की जाने वाली ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस। गाइस आपके सामने अभी होने वाली है सचखंड एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। अब हम लेंगे दूसरे एंगल से और ट्रैक पे चल रहा है काम तो गाड़ी को स्लो कर दिया है तो वो भी स्लो ही आ रही है। तो अब देखिए सचखंड एक्सप्रेस का क्रॉसिंग जस्ट करनाल से बाहर।
हमारी सच का टेस्ट ड्राइव अमृतसर से नांदेड़ की ओर जारी है अभी। इस पूरी गाड़ी में लंगर चलता है, आपको पता है। सचखंड एक्सप्रेस है अमृतसर से लेके नांदेड़ से, नांदेड़ से अमृतसर है। इस पूरी गाड़ी में हर स्टेशन पे लंगर चढ़ता है गुरुद्वारा साहिब की तरफ से। कितनी सही बात है कि इसको सबके लिए आई होप कि जो भी ट्रेन है आना चाहिए, कैसे बनाया जाए आई होप कि चलिए हम आपको आगे जो कि होने वाला है। गाइस अपनी जर्नी चल रही है, बहुत ही धमाकेदार है। अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। गाड़ी 120 आगे कंटिन्यूअस हो रही है। आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी आ रही है इस बार। राइट, बहुत मजा आ रहा है। अभी यहाँ से हमें क्रॉस करेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस।
उसी का वेट हो रहा है। और थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं अम्बाला, क्योंकि इसका फर्स्ट हॉल्ट है और दिल्ली से लेके अभी तक कंटिन्यू भाग रही है भाई। ऐसा भी नहीं है कि अभी तक ये सिग्नल पे रुकी, वो स्लो हुई है बट रुकी नहीं, और स्लो भी दिल्ली के बॉर्डर पे भी थी, उसके बाद से कंटिन्यू ताबड़तोड़ भागी जा रही है। आधा घंटा लेट हो गई थी ट्रेन हमारी, एक तो 15 मिनट लेट छूटी, घुसते घुसते इसको 6 मिनट लग गए। उसके बाद फिर ये अपना रास्ते में काफी ट्रैक पे काम चल रहा है, फेंसिंग का भी जरूर चल रहा है। क्योंकि रेलवे का 2032 तक पूरा फेंसिंग करना चाहते हैं पूरी साइड में, ताकि जो हमारी कैटल्स आ जाती हैं, डॉग्स आ जाते हैं, बहुत एनिमल आ जाते हैं बीच में जो कि कट जाते हैं, तो ड्राइवरों को, गार्ड को भी मुश्किल होती है। तो ये काम चल रहा है, अंडर पासिस बन रहे हैं इसीलिए ताकि जो फाटक जो है वो भी खत्म हो जाए, तो जो एनिमल्स हैं उनको भी ऊपर आने का मौका ना मिले और बाकी जगह फेंसिंग हो जाएगी। टारगेट 2032 तक का है बट काम चालू है अभी, कई कई जगह मैंने देखा फेंसिंग हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ भी काम चल रहा है, तो गाड़ी स्लो हो गई। मैं सबूत दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरे पीछे काम चल रहा है, अंडरपास का काम चल रहा है, तो देख रहे हो जितने भी फाटक हैं वो रेलवे का है कि उनको खत्म करने हैं 2032 तक। पूरे इंडिया में टारगेट है 2032 तक जितने भी रेल रूट है नए बन रहे हैं, जो ऑलरेडी रनिंग में है, हर जगह फेंसिंग और अंडरपास बन जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आने वाले टाइम पे और भी ट्रेन फास्ट हो जाएगी, तभी हम लोग अपनी रेलवे की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में बुलेट का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इसकी स्पीड 300 होगी, बट हम लोगों को पहले कंट्रोल इस चीज़ पे करेंगे तभी हमारी ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी और हमारा टाइम बचेगा। तो चलिए अब अगला हमारा आने वाला है कुरुक्षेत्र का स्किप। कुछ ही देर में कुरुक्षेत्र का स्किप देखते हैं कितनी स्पीड है। गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अम्बाला कैंट की तरफ, जो कि इसका पहुंचने का टाइम 11:50 का है और अभी हो रहे हैं 11:40। अप्रॉक्स ऑन टाइम हो गई गाड़ी हमारी, लेट चल रही थी, इसने टाइम कवर कर लिया है, तो अब ये पहुंच रही है ऑन टाइम। अभी हम लोग रुके पड़े हैं अम्बाला के आउटर पे, हमें रेड सिग्नल है और सामने कुल्फी वाले भैया हैं, तो सब ने ट्रेन में कुल्फी ली। इतनी गर्मी हो रही है मैं क्या बताऊं, बुरा हाल हो गया यार। और लेकिन इस टाइम मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, इतनी गर्मी है। और भैया आवाजें मार रहे हैं कुल्फी वाले को, मैं भी वेट कर रहा हूँ, उसको कमाई आगे करनी है तो वो आगे भाग गया। तो देखते हैं उसके बाद लेते हैं राइवल गाड़ी का अम्बाला में। गर्मी का इलाज एक कुल्फी कितने की भैया? 10 की है क्या?
लाओ फटाफट इधर दो, बहुत गर्मी हो रही है यार। लाओ इधर दो, एक और दो भैया, दे दो यार एक फटाफट, पिघल रही है। ये लो 10 रुपये पकड़ो और ले आओ यार। तो हमने ले ली है कुल्फी, अब उसका आनंद लेते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यार, और गाड़ी खड़ी आउटर पे। अरे यार क्या बनी है, वाह। हेलो भाई। गर्मी हो रही बहुत भयंकर, गर्मी के ये गर्म नज़ारे। हम खा रहे हैं कुल्फी 10 रुपए की, ठंडी ठंडी, ओए होए। तो जस्ट हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं और हमें मिली कुल्फी। पंजाब में आते ही देख लो ठंडक मिल गई। दे दे यार इधर। सबको कुल्फी की चीज़ हो रही है, अम्बाला में मिलते हैं। इधर ले आओ, इधर इधर। अरे इधर 10 इधर ले आओ। अम्बाला में मिलते हैं। कुल्फी खा गया आनंद, और गर्मी दूर तो नहीं हुई बट आ गया अम्बाला। तो लेते हैं अम्बाला में अराइवल, और सही बताओ बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी। स्लीपर में अगर आ रहे हो तो फिर रिस्क पे आना भैया, बहुत गर्मी है। छोटे बच्चों को लेकर ट्रैवल मई करना भाई, इमरजेंसी हो तभी करना ना। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो रहा भाई, तो भाई सारे पीछे सारे लंबा करने वाले हैं और कुल्फी के मजे। हमें छोटू नया सब्सक्राइबर बन गया मेरा, क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा तू? कौन सा बनेगा, क्या नाम है? स्पेलिंग क्या है? बस 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 बस, पक्का सब्सक्राइब आ जाएगा ना। कमेंट भी कर दी वीडियो में, तो ब्लॉग में आएगा तो पूरे। तो भाई को ले लिया ब्लॉग में, और अब लेते हैं अम्बाला में अराइवल, जो कि हम आउटर पे थे, हम निकल चुके हैं। गाड़ी फिर 5 मिनट डिले पहुंचेगी, क्या कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म खाली नहीं हुआ। और मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। गुस्सा तो आ रहा है कि रिकॉर्डिंग चेक करिए मैंने, उसमें बहुत एयर ड्रैग आ रहा है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है जब तक नया फ़ोन नहीं लूँगा मैं। हाँ या गोप्रो सब्सक्राइब करो भाई, कुछ बढ़ाओ, पैसे वैसे आए तो इन्वेस्टमेंट की भी जाए। क्या करूँ, जर्नी बहुत अच्छी डालता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ, लंबा दिखाता हूँ, हर चीज़ दिखाता हूँ। सपोर्ट तो करो यार, बिना सपोर्ट के मज़ा कैसे आएगा? क्यों भाई, बिना सपोर्ट के कोई चीज़ चलती है आज तक? सपोर्ट जरूरी है ना जी। भाई ने कब समझ आया, भाई इतना खोया हुआ है अम्बाला के शहर में, दिख रहा है अम्बाला, पहली बार आया भाई अम्बाला। वेलकम टू पंजाब। तो भाई से थोड़े मज़े, और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अम्बाला। चलिए सीधा लेते हैं इसका अराइवल और फिर डिपार्चर। तो गाइस ये जो लाइन आ रही है ये हमारी सहारनपुर से आ रही है, जो कि मुरादाबाद हरिद्वार के लिए लाइन लक्सर से होते हुए ये लाइन मिलती है अम्बाला पे। अम्बाला एक बहुत बड़ा जंक्शन है। तो चलिए अब आप देखिए अम्बाला में हमारा अराइवल, अम्बाला में हमारा अराइवल। इसका स्टेशन कोड है UMB, और अम्बाला में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है। और ये हमारी खड़ी है मेमो, इसको बोलते हैं EMU। ये स्टेशन मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है ऑलरेडी। अम्बाला जंक्शन, जो कि यहाँ पर 2 मिनट गाड़ी रुकेगी, और यहाँ पर छोले कुलचे बड़े फेमस है। और एक लाइन जाती है यहाँ से चंडीगढ़ अम्ब की तरफ। तो अम्बाला नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है, नॉर्थन रेलवे के जोन में आता है, और फिरोजपुर डिवीज़न ही कहलाता है ये भी। दिल्ली अम्बाला मेन लाइन, फर्स्ट हॉल्ट दिल्ली से हमारा इसका। तो चलिए मिलते हैं सीधा आपको थोड़ी देर में।
तो guys, हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला। यहाँ पर काफ़ी लोग उतरे हैं और ये हमारा कोच है S11। जी हाय हेलो हाउ आर यू। आई एम गुड। आपका चैनल देखा मैंने, लव रेंज जोन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया, कैसे हैं आप? अरे थैंक यू सो मच भैया। बहुत अच्छा अरे लगा। भाई थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर आए भाई हमारे। अभी मैंने जस्ट अभी इनके इंस्टा पे चैनल देखा, अभी मैंने लाइक फॉलो किया उन्हें। ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थैंक यू सो हैं। मच। तो आपने इंस्टा पे फॉलो करके देखा, मैंने इसमें डाला था कि S11 मेरा कोच है। अरे थैंक यू सो मच भैया यार। बहुत अच्छा लगता है, आपकी चीज़ें इसमें डालते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सबको पता लगना चाहिए इस बारे में। थैंक यू सो और मच। बहुत बहुत और लाइक हमें बहुत खुशी है आपसे मिलकर। मैं बहुत दिन से आपको फॉलो करना चाहता था और मैं मिलना चाहता, लाइक मैं जॉब करता हूँ लेकिन मैं अपना काम छोड़ के स्पेशली आपसे अरे मिलने थैंक के यू लिए सो आया मच। हूँ। अम्बाला में जॉब करते हैं आप? यस यस राइट, अरे, आई एम thank वर्किंग you हियर so फॉर much. अम्बाला। Okay. बहुत अच्छा लगा आपसे तो ये भैया आए हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम है पवन। भैया का नाम पवन मैं है। अम्बाला रहता हूँ और मैं इनसे स्पेशली मिलने आया हूँ। और इनका बहुत अच्छा चैनल है लव रेंज जोन। इन्होंने नाम भी बड़ा अच्छा रखा, लव रेंज जोन। आई लव इंडियन मेरा रेल। घर के नाम है लव। लव घर का नाम है तो रेल जोन डाल दिया और लव आई लव इंडियन रेल चल रहा है। तो और भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा भैया आप आए। मैं भी रेल में बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आई लव इंडियन रेलवे। इसलिए मेरा बहुत दिन से इनसे मन था, आज बड़े दिनों बाद इनसे मिला, देखा इनका चैनल, बड़ा अच्छा लगा। Thank you थैंक so यू much. सो मच। आपको बहुत सारे लाइक्स मिले, आपके बहुत सारे व्यूअर्स हो, और आपने, आप ऐसे ही जर्नी करते रहे बिल्कुल भैया बिल्कुल और ऐसे ऐसे ही ब्लॉग लोगों डालता को रहूंगा। ब्लॉग डालते रहिए और नई नई चीज़ें लोगों को बताते रहिए। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कोई हमारी वीडियो देख के लोग मिलने आते हैं। मैंने स्टोरी डाली थी तो ऐसे ही मैं कहता हूँ आप लोग भी फॉलो करो। मैं स्टोरी डाल रहा हूँ आपको रेगुलरली, तो आप भी फॉलो करके आइए, हमें देखिए। और जैसे भैया मिलने आए पवन भैया, तो आप भी आ सकते हैं। तो चलो आपसे थोड़ी देर मिलते हैं, भैया थोड़ी बातें करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ओके हेलो बाय बाय गाइस। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो गाइस हमारा अम्बाला से भी हो गया डिपार्चर। गाड़ी चल पड़ी थी, मैं पानी लेने गया था यार, और मेरे से पेमेंट करने लगा तब देखा मेरी गाड़ी चल पड़ी, हॉर्न की आवाज़ तो आई नहीं। तो मैंने भाग के ट्रेन पकड़ी, इसलिए गेट पे भीड़ लोग चढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं चढ़ गया। तो एक विंडो में बैठा हुआ हूँ मैं, तो बढ़िया है। अब यहीं से बैठ के हम ब्लॉग करेंगे यार। अब काफ़ी कुछ दिखा दिया है, थोड़े अब एक दो ओवर टेकेंगे वो देखते हैं और यहीं बैठ के ब्लॉग करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं अम्बाला से डिपार्चर। बाय बाय अम्बाला छावनी। अम्बाला क्या है? अगला हमारा अब आएगा लुधियाना। तो अभी हम लोग काफ़ी से और भी स्किप दिखाऊंगा मैं। सरहिंद है, खन्ना है। तो सरहिंद में हमें एक ओवरटेक भी मिलेगा, देखते हैं वो मिलता नहीं मिलता। बाकी मज़ा आ गया भाई। तो यहाँ हमारा चल रहा है गुड्स ट्रेन के साथ पैरेलल रन। देख रहे हो, पैरेलल रन चल रहा है, पैरेलल रेस कहते हैं इसे, गुड्स के साथ। फ्राइट ट्रेन बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, और हमारे इसमें माल गाड़ी बोला जाता है इसको, माल गाड़ी। इसमें बहुत माल होता है भाई। आपको पता है पैसेंजर ट्रेन से ना माल गाड़ी का भाड़ा आता है, रेलवे का प्रॉफिट माल गाड़ी से है। इन गाड़ियों से रेलवे प्रॉफिट में है, इनसे कमाती है रेलवे। हमारा क्या है, हम तो 300 रुपये की टिकट देके घूम रहे हैं, उसका बहुत महंगा भैया हिसाब। कहने को माल गाड़ी है लेकिन सबसे सारा माल यही लेके जाती है। मैं देखा था कि हमारी ट्रेन को रोक दिया गया था और गुड्स को जाने दिया था। अब हमारे इसका एक्सक्लेशन देख लो भाई। फिर भी बोला जाए तो बाप बाप होता है। देख लो गेट कैसे खुले हुए हैं, इट्स वेरी रिस्की। ये मेरे किसी के भी लग सकते हैं, स्पीड में किसी भी पोल में टकरा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं हमारे। तो रेलवे प्रशासन को ये देखना चाहिए कि कैसे ये बाहर निकला पड़ा है, और ये बहुत रिस्की है। मैं आपको गेट दिखाता हूँ जो मुझे डेंजर लग रहा है देखने में।
क्या पता ना भी हो तो, बट स्टिल खुला हुआ है यार, क्योंकि देखो सारे लॉक्ड हैं, यही खुला हुआ है। ये देखो, ये वाला गेट की बात कर रहा हूँ, है ना काफी रिस्की, बहुत बाहर है। बैग 9 बोला जाता है इसको, बहुत पावरफुल इंजन है भाई। तो चलिए सीधा अब कुछ और दिखाते हैं यार, थोड़ा थोड़ा। तो ये जर्नी मैंने, मतलब ये रूट मैंने ऑलरेडी बहुत बार कवर किया हुआ है, तो अब थोड़े थोड़े स्टेप्स और जो भी ट्रेन मिलती है उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। अभी एक ओवरटेक बाकी है।
गाइस ये हमारा लुधियाना में अराइवल हो रहा है, इसका स्टेशन कोड है LDH। गाड़ी अपने डायरेक्ट समय 1:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुकी है। आपके सामने ये हो रहा है अराइवल। और लुधियाना जंक्शन, ये बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ पर आपको लोको शेड मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल और डीजल के। और यहाँ से एक लाइन जाती है हमारी रोहतक जिन की तरफ और एक जाती है फिरोजपुर कैंट, और जिस पे एक चल रहे हैं हम अमृतसर मेन लाइन, दिल्ली मेन लाइन अमृतसर। तो ये है हमारा लुधियाना में अराइवल। तो चलिए मिलते हैं आपको बाहर जाकर। तो लो जी, बिल्कुल समय से हमारा हो गया है अराइवल लुधियाना जंक्शन में। हाँ, तो लुधियाना जंक्शन में हमारा अराइवल हो गया है और बिल्कुल राइट समय पर ट्रेन पहुंची हमारी 1:30 बजे। तो मैं सही बताऊं तो बहुत मस्त ट्रेन चली है, 130 की स्पीड में ट्रेन चल रही है। बट जो गर्मी है ना, वो आग बरस रही है, आग। तो पानी भी ठंडा नहीं आ रहा है ट्रेन में। मैं 4 बोतल पानी ऑलरेडी पी चुका हूँ, अभी गर्म पानी, बट नहीं आ रहा है। तो क्या करें, बट चलो कोई नहीं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है ये। और यहाँ पर हमारे 7 प्लेटफॉर्म है लुधियाना जंक्शन में, हमारे 7 प्लेटफॉर्म है। तो अभी कुछ देर में इसका डिपार्चर हो जाएगा, तो चलिए इसका डिपार्चर देखते हैं। और इसका हमने बताया आपको कि यहाँ से एक फिरोजपुर की लाइन जाती है दिल्ली अमृतसर, जिससे हम चल ही रहे हैं, और एक हमारी जाती है रोहतक जिंद होते हुए दिल्ली पे। तो ये थी जानकारी लुधियाना जंक्शन की। और लुधियाना अपने होलसेल मार्केट के लिए बड़ा फेमस है, और यहाँ की फ्रूट क्रीम जो कि बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। तो अगर कोई लुधियाना आया है तो उसने एक्सप्लोर किया या फ्रूट क्रीम खाई है तो ज़रूर बताना। और थोड़ा मेरा मूड ऑफ है बिकॉज ऑफ रीज़न कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी एयर ड्रैग की आवाज़ इतनी आ रही है, बहुत मूड ऑफ हो गया मेरा कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, इतनी गर्मी में एक ब्लॉग करने आया हूँ तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो बट कोई बात नहीं, मेहनत करो यार थोड़ा सा, बस आप लोग सपोर्ट करो तो कुछ ना कुछ अच्छा अपग्रेड करेंगे यार। मैं एक अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ, बट कभी एयरफोन साथ नहीं दे रहा, कभी एयर ट्रैक साथ नहीं दे रही, तो बड़ी मुश्किल हो रही। तो चलो सीधा आपको मिलते हैं इसके डिपार्चर। हमारे बीच आइए अमृतसर हिसार मेल एक्सप्रेस। अमृतसर हिसार एक्सप्रेस का अराइवल। WDP 4D लग के आया है। अमृतसर हिसार 14654 14653। तो ये है अमृतसर इंटरसिटी हिसार। तो ये हमारा स्टार्ट होगी लुधियाना से डिपार्चर। हमारी गाड़ी इस टाइम आधा घंटा लेट होगी क्योंकि यहाँ का टाइम तो हमारा 1:20 पहुँचने का, और हम लोग पहुँचे 1:40 से 1:40 के आसपास। तो हमारी गाड़ी यहाँ पर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट खड़ी रही है, और अब जाके हमें अराइवल को मिला। और यही हमारे सामने आई थी अमृतसर हिसार। तो अभी इसको हम लोग कर रहे हैं ओवरटेक। तो आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी खाली है। और हम आए थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और 2 से ही रवाना हो रहे हैं। सो बाय बाय लुधियाना। और मेरी जान दिखाता हूँ अभी। तो ये है मेरा फेवरेट लोकोमोटिव WDP 4D। लुक एट दैट साइज, हम्पिंग सुनो इसकी यार, इट्स टू अमेजिंग। सो ये देखो यार, एल्को लोको। आई लव डीजल इंजन बिकॉज उनकी साउंड एक नंबर होती है यार। वो देखो 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 देखो, ट्विंस ब्रदर, ट्विंस LDH के ट्विंस। पहले जब WDP 4D नहीं था तो यही हमारी ट्रेन को खींच के जाते थे जम्मू तक। पूजा एक्सप्रेस हो गई, संपर्क क्रांति हो गई, जम्मू मेल हो गई, और मोस्टली साइड ट्रेनों में पहले एल्को ही लोकोमोटिव लेके चलते थे। सो ये हमारा लुधियाना से डिपार्चर। अगला हमारा ब्रिज आएगा
सतलुज का, तो उसको कवर करेंगे। बट मेरा मूड इसलिए ऑफ हो रहा है थोड़ा सा कि ना साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी प्लीज़ यू गाइस प्लीज़ मैनेज कर लेना। सो मोबाइल ले आना। तो गाइस ये है सतलुज रिवर, बहुत ही विशाल काया है। ये सतलुज फ्लोट अच्छा ये गाइस फगवाड़ा जंक्शन। मालवा सुपरफास्ट। गाइस हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं जलंधर कैंट को। ये हमारा हॉल्ट है, जलंधर सिटी। तो ये गाजियाबाद से शर्ट का खड़ा है, अमृतसर जयनगर खड़ी है ये सरयू यमुना एक्सप्रेस। और हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं जलंधर कैंट को। यहीं से जम्मू के लिए रूट डाइवर्ट हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो रूट जम्मू के लिए डाइवर्ट होगा, इससे हमारी ट्रेन मोस्टली मुड़ जाती है। मैं रात को आपको ये स्टेशन बहुत घूम चुका हूँ, तो ये ट्रेन कवर करने के लिए प्लेटफॉर्म से नहीं दिखाया मैंने। तो अभी आपको दिखाते हैं जो रूट डाइवर्ट होता है। गाड़ी धीरे का स्टेशन पकड़। भाई साहब बहुत गंदी है। ये थी हमारी अमृतसर जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस। जम्मू का रूट दिखाते हैं आपको। जम्मू कटरा पठानकोट में जो लाइन मुड़ जाती है, अब से निकल जाएंगे जलंधर सिटी हमारा अगला स्टॉप। तो यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है जलंधर कैंट से। गाइस ये जो लाइन जा रही है दोनों, ये हमारी जम्मू की तरफ लाइन जा रही है। जो हमारी मालवा एक्सप्रेस अभी मिली थी हम लोगों को, वो यहीं से आई। तो मोस्टली हम लोग यहाँ मुड़ जाते हैं। कोई नहीं, दोबारा जल्दी आएंगे।
तो गाइस आप सबका स्वागत है जलंधर सिटी जंक्शन पे, जो कि ये यहाँ से सीधा हम जाएंगे अमृतसर मेन लाइन ब्रांच लाइन पे हैं, जो कि अगला स्टेशन हमारा ब्यास है। और एक लाइन जाती है ऐसे होशियारपुर के लिए, पठानकोट के लिए, तभी इसको जंक्शन सिटी बोला जाता है, जलंधर सिटी जंक्शन। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आए हैं। कि ये लाइन जो है देख रहे हो आप, वो सिर्फ डीएमयू के लिए होती है। जो प्लेटफॉर्म है डीएमयू वहाँ से बन के चलती है, उसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 बोला जाता है। भाई बहुत उस तरफ को धूप तप रही है, उस प्लेटफॉर्म की तरफ को। तो हम लोग सीधा, अब डिपार्चर स्टार्ट हो गया है, तो डिपार्चर हम लोग यहीं से लेंगे यार। बहुत गर्मी है, बहुत तप रहा है ये चीज़ ना, तप रहा है, इतना गर्म है कि ऑमलेट बन जाए, लिटरली ऑमलेट बन सकता है इसके ऊपर। तो बाकी कुछ भी बना लो अगर तो गर्म है। तो ये हमारा हो रहा है डिपार्चर सिटी से। और हमारा अगला हॉल्ट जो है वो है ब्यास। उसके बाद हमारा सीधा गाड़ी पूरे 10 मिनट रुके यहाँ पर, 10 मिनट का और इसका स्टेशन कोड है JUC जलंधर सिटी जंक्शन। बताना कैसा लगा आप लोगों को अब तक का सफ़र। आवाज़ के लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मैं खुद बहुत अपसेट हूँ, ठीक नहीं है मेरा बिल्कुल भी, बट आए तो थोड़ा सा एंजॉय कर ही लेते हैं, है ना। तो चलो आप लोग डिपार्चर एंजॉय। स्टेशन के बाहर ही आपको होटल मिल जाएगा, सामने ओयो रूम भी है और होटल टूरिस्ट, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। बाय जलंधर सिटी जंक्शन। ब्यास नदी, तो वेलकम टू ब्यास आ गए। तो चलो अब लेते हैं ब्यास का राइवल। गाइस वी आर अप्रोचिंग ब्यास। यहाँ पर काफ़ी सारे आश्रम हैं, यहाँ पर लोग सत्संग देखने के लिए आते हैं, तो इससे ब्यास जंक्शन बोला जाता है। स्पीड चक्को यार, नदी आजा तो तैयार खड़ा, आजा बेटे आजा, बात ही करनी। तो कि अब ये जो हमारा है सेकंड लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद सीधा हमारा अमृतसर ही आएगा। तो जलंधर सिटी से मैक्सिमम 50 मिनट्स लगते हैं, 1 आवर लगता है, और काफ़ी अच्छी रही है अब तक जर्नी। बट मेन चीज़ है कि गर्मी बहुत है यार। स्लीपर कोच में आ रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के आना, बहुत गर्मी है। और हमारा हॉन्क हो गया है, तो चलते हैं कोच में और डिपार्चर लेते हैं यहाँ से। तो आप ये देख रहे हैं हमारा ब्यास से डिपार्चर, और ये पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत गर्म है। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा इस बार एक्सपीरियंस, मतलब ट्रेन का ट्रैवल बहुत अच्छा रहा। ट्रेन बहुत बढ़िया है, अच्छी स्पीड रही, सब कुछ था, टाइम भी कवर कर रही है और अच्छी था, फूड भी सब आ रहा था। लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग में दिक्कत आई है, आवाज़ मेरे को अच्छी नहीं आई, तो इसी वजह से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इस जर्नी को दोबारा करूँगा सेम ट्रेन में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए और मैं एक नया फ़ोन या एक कैमरा ले लूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोबारा इसी ट्रेन को कवर करें अच्छे से।
वी आर अप्रोचिंग अमृतसर जंक्शन और आपके सामने दो ट्रेन आ रही है। आई डोंट नो ये इंजन है या एक सिंगल लोको है, और यस ये सिंगल लोको है और ये एक प्रॉपर ट्रेन है। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन है। बिलासपुर कावेट रोड अमृतसर बिलासपुर। वन 8237 बिलासपुर। तो मेरे सभी भाइयों और बहनों को आप सबका स्वर्ण मंदिर की पावन धरती पे आपका स्वागत है, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। और एक बार तो बोलना चाहिए वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। किसी को अपना बर्ता बनवाना हो तो प्लीज़ आप आ सकते हैं। और गेट के रोड पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ओके, तो ये थी हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। सो ये हमारा अमृतसर, और वो खड़ी है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस जो कि थोड़ी देर में यहाँ से जाएगी। ये रही अमृतसर शताब्दी। आई थिंक अमृतसर में 6 प्लेटफॉर्म है। ये खड़ी है अमृतसर मेल। हावड़ा अमृतसर। इतना पीछे उतारेगा? ठीक है। तो गाइस हम पहुंच चुके अमृतसर। तो यहाँ तक थी हमारी जर्नी, जिसने हमारी ट्रेन वैसे आधा घंटा लेट ही आई है। यहाँ पर 3:50 का टाइम था और यहाँ हम पहुँचे हैं 4:20 पे या 25 मिनट पे, ऐसे ही टाइम है। तो अप्रॉक्स आधा घंटा लेट आई है। तो अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो यार देखो गर्मी बहुत है। तो अगर मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ट्रेन का जो रनिंग था वो बहुत बढ़िया था। 130 किलोमीटर पर आवर ब्लॉक हट तक लुधियाना तक इसका 130 का किलोमीटर पूरा रन चला है। और बट गर्मी बहुत थी, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। और अदरवाइज़ तो बढ़िया था, ट्रेन के मामले में बढ़िया था। ट्रेन की स्पीड और पंक्चुअलिटी भी तो ठीक ही है। चलो आधा घंटा लेट हो गई किसी रीज़न से, बीच में कवर भी किया और लेट भी हुई है, बट बढ़िया था। बाकी जो भी फेयर है मेरा स्लीपर क्लास का 300 रुपये लगा था, 300 रुपीज़। बाकी मैं फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC और 2AC का मैं फेयर यहाँ स्क्रीन पर डाल दूँगा। और गाइस मैं अपग्रेड करता रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ डू फॉलो मेरा इंस्टाग्राम, लव रेल जोन यहाँ पर आ रहा होगा, तो जाके फॉलो कर लो यार। वहाँ पर डालता रहता हूँ अपडेट, और हर महीने कहीं ना कहीं ट्रैवल आता रहता है, तो आप देखें। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो जल्द मिलते हैं आपको किसी और जर्नी में, ताबड़तोड़ जर्नी में। और अभी दिल्ली वापस जाएंगे, तो अगेन कीप गेसिंग कौन सी ट्रेन है भाई, क्योंकि हो सके क्या पता अगर मेरे को होटल में वाईफाई अच्छा मिल गया तो आज ही मैं इसको एडिट करके डाल दूँगा पूरा व्लॉग। और ये हमारी जलियांवाला बाग, अंज भी लव रेल जोन, लव रेल जोन। तो कुछ बच्चे मिले, चैनल का नाम पूछ रहे थे, तो लव रेल जोन सब्सक्राइब कर देना। तो ये गाइस नए सब्सक्राइबर मिले, क्या नाम है आपका? हिमांशु। आपका? साहिल। तो गाइस ये नए बच्चे मिले, नए सब्सक्राइबर, वीडियो देखना आओगे आप। लव रेल जोन, ठीक है, LOVERAILZONE, ठीक है। तो बाय, ठीक है, नए सब्सक्राइबर बन गए। तो चलो चलते हैं। भाई कहाँ गए मेरे साथ के लोग?
चलो जी एग्जिट करते हैं, ट्रेन कहते हैं अलविदा। ठीक है, सी यू, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर लो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।